जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है उसमें जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन सभी का काउंसलिंग किया जाना है। तो इस वीडियो में हम उसी काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहां पे दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके, सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 1 की बात करें तो उसमें काफी ऐसे टीचर थे जो टीचर सक्षमता परीक्षा एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए थे, बट काउंसलिंग के समय वो ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए या उन टीचरों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी की वजह से उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन टीचरों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। इसलिए इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हैं और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है इसका पहले तो रिजल्ट ही देने में काफी लंबा समय लिया गया, उसके बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब कुछ दिन में इसका काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि इसके काउंसलिंग से रिलेटेड एक बार फिर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, बट अब कुछ दिन में इसका फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट किया जाने वाला है। तो उसी में आप लोगों का कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब हम चलिए देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग अगर आप लोगों को कंप्लीट नहीं किया जाता है, चाहे आप एग्जाम क्वालिफाई किए हो या ना किए हो, अगर आप डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, अगर आप सही से डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं दिखा पाते हैं तो आप लोगों का विशिष्ट टीचर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप लोग नियोजित टीचर ही बन करके रह सकते हैं। फिर से आप लोगों को जैसे फेज 1 में किया गया था कि जो टीचर को डाउटफुल में डाल दिया गया था, वैसे टीचर जो डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं थे उन टीचरों के पास, उन टीचरों का डाउटफुल में डाल दिया गया था। हालांकि उन टीचरों को बाद में काउंसलिंग कर दिया गया, बट उन टीचरों को काफी परेशानी हुआ था फिर से रीकाउंसलिंग करवाने में। इसलिए आप लोग ये परेशानी से बच सके। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा ताकि ये जो परेशानी है वो आप झेलना आप लोगों को ना पड़े। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम फेज 2 के काउंसलिंग से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने 12th पास किया है उनका सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र दोनों अगर आप लेकर के जाते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिट करेगा। वैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा इंटर का प्रमाण पत्र, 12th अगर आप लोगों ने किया है तो उस 12th का सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का लेकर के जाना पड़ेगा। स्नातक प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट स्नातक का, मैट्रिक, इंटर और स्नातकोत्तर का भी प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और देखें तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से वहां पर नहीं दिखा पाते हैं तो फिर आप लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो फेज 1 का तो डाउटफुल में डाल करके उन टीचरों का रिकाउंसलिंग कर दिया गया, बट अगर फेज 2 में नहीं हो पाता है तो फिर जैसा कि आप सबको पता होगा, जो इलेक्शन है बिहार में, विधानसभा का इलेक्शन 2025 में होने वाला है और बिहार शिक्षा विभाग पे काफी पहले से ही लोड पड़ा हुआ है। तो अगर इन काउंसलिंग में वैसे टीचर को अगर डाउटफुल में डाल दिया जाता है या उन टीचरों को छाट दिया जाता है तो फिर रिकाउंसलिंग करने में आप लोगों का काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि जो विधानसभा का इलेक्शन है उससे पहले उन टीचरों का जो एग्जाम है, जैसे अगर हेड टीचर है और भी TRE 3 का है, तो उन टीचरों का क्लियर किया जाना है। तो उन टीचरों का क्लियर इलेक्शन से पहले किया जाएगा। और अगर आप लोगों का काउंसलिंग में डाउटफुल डाल दिया जाता है या आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है तो फिर आप लोगों का इलेक्शन के बाद ही रिकाउंसलिंग किया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसमें जो नाम है, नाम के स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वो सब लेकर के अगर है तो सुधार करके आप लोग अच्छे से आप लोगों को जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट किया जा सके। ये दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप दिव्यांगता से आरक्षण लेना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को दिव्यांग का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आरक्षण कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये सब आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा EWS प्रमाण, इसके अलावा नियोजन प्रमाण पत्र, नियोजन प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। और देखिए ये दोस्तों, ये जो नियोजन प्रमाण पत्र है इसमें अगर देखा जाए तो 50% से अधिक वैसे टीचर्स हैं जिन टीचरों का नियोजन प्रमाण पत्र की वजह से काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया फेज 1 में। इसलिए आप लोग नियोजन प्रमाण पत्र, वैसे फेज 1 में तो वैसे टीचर थे जिन टीचरों के पास नियोजन प्रमाण पत्र नहीं थे या नियोजन प्रमाण पत्र लगभग काफी हद तक वैसे टीचर थे जिन टीचरों का नियोजन प्रमाण पत्र की वजह से ही डाउटफुल में डाल दिया गया था, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था। इसलिए आप लोग नियोजन प्रमाण पत्र खास करके लेकर के जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, साथ में पैन कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएलएड, बीएड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। डीएलएड या बीएड का अगर आप सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। साथ में बीटेट या स्टेट अगर आपने किया है, बीटेट, स्टेट या सीटेट इत्यादि ये सब अगर आपने किया है तो जो आपने किया है उनका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और एक बात और, ये सब आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना है। ये नहीं है कि आप फोटो कॉपी करा लिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को घर पे ही छोड़ करके काउंसलिंग के समय आप चले गए, तो वैसा आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये सब ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है। ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको ये सब लेकर के जाना है ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे से कंप्लीट किया जा सके। हाँ, आप ओरिजिनल के साथ 1 या 2 फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, 1 हो या 2 हो। अगर आप 2 फोटोकॉपी करवा के ये सब डॉक्यूमेंट का काउंसलिंग के समय आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी और लगने वाले, जैसे अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया है सक्षमता परीक्षा का, तो उससे पहले जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है वो एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड की अगर बात देखें तो फोटो लेकर के जाना पड़ेगा, फोटो लेकर के जाना पड़ेगा। 2 या 3 फोटो अगर आप लेकर के जाते हैं तो ये ठीक ठाक है कि आप 2 या 3 है आप फोटो जो कि हाल फिलहाल का ही हो वो आप लेकर के जा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को सक्षमता परीक्षा फेज 2 के काउंसलिंग में लगने वाले हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों का काउंसलिंग के समय लिया जाएगा। इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार करके रख ले ताकि जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाए और आप लोगों का अच्छे तरीके से काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।